हेलो फ्रेंड्स, तुम सबको वेलकम है। आई एम ए केमिस्ट में और आज हम लोग करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको थोड़ा आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है पॉलीमर केमिस्ट्री में एंड सारे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन, तो कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लैक्यूरस। तो पेंट में क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, चलो जल्दी से सोचो क्या होगा इसका आंसर। तो आई थिंक तुम सबने सोच ही लिया, तो इसका आंसर होगा ग्लाइप्टल। जो ग्लाइप्टल पॉलीमर है ये तुम्हारा क्या होता है, पेन में यूज किया जाता है। जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके। तो यहां पे तुम्हारे पास तीन ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा है, वो थोड़ा कट हो गया, बट फोर ऑप्शन में तुम्हारा आंसर भी नहीं होगा। 1 2 3 में ही सोचना। तो यहाँ पे जो पॉलीमर्स है इसको तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैच कराना है। यहाँ पे जैसे बेकेलाइट, पीवीसी, ये बहुत ही पॉपुलर पॉलीमर है, हम लोगों को पता है। तो क्या होगा इसका आंसर। जैसे मैं एक बात को जानता हूं, तुम सब भी जानते हो क्या होगा। जैसे अभी हम लोग जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो पीवीसी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पॉलीमर है। तो यहाँ पे हम लोग जो आंसर देखेंगे, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बता रहा है 3। मतलब ए के लिए क्या होगा, पॉलीस्टाइरीन, उसके लिए होगा मैन्युफैक्चर ऑफ टॉय। जो टॉय इंडस्ट्री है ना, टॉय इंडस्ट्री बेसिकली चलता है तुम्हारा पॉलीस्टाइरीन के लिए। पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ऐसे बेंजीन है और यहाँ पे तुम्हारा ऐसे ये होता है स्टाइरीन का स्ट्रक्चर। पॉलीस्टाइरीन हम लोग देखा था रिसेंट जो वाइजैक में 2019 में एक डिजास्टर आया था, ठीक है, वहां पे पॉलीस्टाइरीन का यूज किया। 2019 नहीं, सॉरी 2020 में जो गैस लीकेज हुआ था वहां पे पॉलीस्टाइरीन था, ठीक है। उसके बाद बी का हो गया 4, जो बेकेलाइट है, ये तुम्हारे यहाँ पे यूज होता है पेन्स एंड पेन्स में। और उसके बाद सी के लिए हो जाएगा 2 और पॉलीस्टाइरीन के लिए ए का हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4, ठीक है। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा, एक मिनट, बी का हो जाएगा यहाँ पे कुछ गलती किया है, बी का हो जाएगा 1, यहाँ पे वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 दिया गया, बी का 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग किया था ना पिछले क्वेश्चन में, जो ग्लाइप्टल पेन्स में यूज किया जाता है। तो बी का 1, सी का 2, डी का 4, ठीक है। यहाँ पे एक गलती था, एक मिस्टेक था, ये बी का 1 बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे नियोप्रीन पॉलीमर कौन है, तुम्हारे सामने चारों स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे बोलना है विच वन इज नियोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन कौन सा है, तो तुम्हारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। जो यहाँ पे 4 वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, तुम्हारा नियोप्रीन की स्ट्रक्चर है। इसको अच्छे से नोट करके रखो, नियोप्रीन पॉलीमर क्या है, ठीक है। नियोप्रीन पॉलीमर बहुत ज्यादा आता है, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ये वाला है नियोप्रीन की स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हैं वाला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 3 में क्या है तुम्हारा, पीवीसी का स्ट्रक्चर है। किसका, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो इसको अच्छे से देख के रहना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। और जो 4 है वो तुम्हारा क्या है, नियोप्रीन की स्ट्रक्चर है। चारों ऑप्शन है, बोला गया व्हिच वन इज क्लासिफाइड एज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, तो बिल्कुल इजी है। इसकी अगर सॉल्यूशन के देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है डेक्रोन
is also called as a pterylene, which is a condensation polymer of hexamethylene diamine and adipic acid। जो ये जो डेक्रोन है इसका, जिसको टेरिन नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। और ये क्या बता रहा है तुम्हारा, हेक्सामिथाइल डाइअमीन एंड उसका एडिपिक एसिड की मिक्सचर है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो कंडेंसेशन पॉलीमर। नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन मेलानिन, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन तुम लोग देखोगे बीएचयू में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। मेलानिन में कितने लोन पेयर हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये तुम्हारा मेलानिन की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो, स्ट्रक्चर में अगर लोन पेयर को देखोगे तो तुम्हारा लोन पेयर जो आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर तुम लोन पेयर को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कितना लोन पेयर आ रहा है, 6 लोन पेयर आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगर देखोगे यहाँ पे 6 नाइट्रोजन है, तो इसका स्ट्रक्चर को नोट करके रखो, वीडियो को पॉज करके। मेलानिन की लोन पेयर, मेलानिन की कितने लोन पेयर है, लोन पेयर है तुम्हारा 6। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेलानिन का लोन पेयर आंसर हो जाएगा 6। Next question, if polyethylene sample contains 2 monodisperse fraction in the ratio 2:3 with degree of polymerization 100 and 200 respectively, then weight average molecular weight क्या होगा? थोड़ा ध्यान से सोचो क्या होगा। तो अगर इसके आंसर को हम लोग देखेंगे, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, वेट एवरेज वेट की जो फॉर्मूला है n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 m1। ठीक है, जो यहाँ पे m क्या है, वेट है, और n1 तुम्हारा क्या है, जो नंबर ऑफ यूनिट है, कितने पॉलीमर है। n1 क्या है, n1 n2 मतलब तुम्हारे नंबरिंग बता रहा है कितने है। तो जैसे यहाँ पे पॉलीथिलीन बोला गया है जो तुम्हारा 2:3 रेशियो में है, मतलब n1 2 और n2 3, और m1 और m2 तुम्हारा क्या है, मास है। जैसे मास यहाँ पे बोला गया है, देखो 100 एंड 200, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू को पुट करना है n1 और m2 को, तो तुम्हारे जो आंसर है तुम्हें निकल जाएगा। अगर पुट करने के बाद कितना आ रहा है एक बार चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया, 2 into 100 स्क्वायर प्लस 3 into 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 100 प्लस 3 into 200। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा 4900 आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्मूला जो है n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 m2 प्लस n1 m2। तो यहाँ पे n1 का 2:3 रेशियो था, n1 2 n2 3 पुट किया। m1 का वैल्यू था गिवन, m1 का वैल्यू कितना था, m1 की वैल्यू था 100 और m2 का 200, उसको पुट कर दिया और जो तुम्हारा डेटा आ गया 4900, ये था इसका आंसर। ठीक है, ये क्या था, कॉम्प्लीटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था पॉलीमर केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे न्यूमेरिकल्स भी तुम लोग को आ सकता है, थोड़ा ध्यान से ऐसे न्यूमेरिकल को देख कर रखना है। ठीक है, इसको बाद में कैलकुलेशन करके भी दिखाया है। यहाँ पे वेट निकाला, वेट हम लोग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिटेल्स कैलकुलेशन करके यहाँ पे डिटेल्स कैलकुलेशन कराया गया और यहाँ पे 4900 आया, तो इसका जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। द पॉलीमर यूज्ड इन ऑप्टिकल लेंस, जो ऑप्टिकल लेंस में हम लोग क्या यूज होता है, पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, या पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रेट। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो होगा, ठीक है, PMMA और पॉलीमिथाइल एक्रेट और प्लेक्सीग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंस। ये जो पॉलीमिथाइल एक्रेट है जो बेसिकली
यहाँ पे बताया जा रहा है प्लेक्सी ग्लास। प्लेक्सी ग्लास जो लेंस में जो ग्लास यूज किया जाता है उसको बोला जाता है प्लेक्सी ग्लास। और इस प्लेक्सी ग्लास ही तुम्हारा क्या होता है, लेंस में यूज किया जाता है, जो बेसिकली जिसकी कंपोनेंट क्या है, जो जिसका केमिकल कंपोनेंट तुम्हारा है वो है तुम्हारा पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्ट्रेट। ठीक है, तुम्हारा क्या है, मेन कंपोनेंट है। ओके, इसको अच्छे से नोट करके रखो। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर था पॉलीमिथाइल एक्ट्रेट। Which of the following polymer is polyamide? यहाँ पे polyamide क्या था, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। हम लोग जानते हैं जो नाइलॉन था, नाइलॉन तुम्हारा क्या है, पॉलीअमाइड है, जो बेसिकली हेक्सामिथाइल डाइअमीन और एडिपिक एसिड की मिक्सचर है। और जो वल्कनाइजेशन है तो सल्फर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता ही है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली नाइलॉन 6। ठीक है, नाइलॉन 6 की स्ट्रक्चर भी गिवन है। ठीक है, और नाइलॉन 6 की जो है ना, इसको कैप्रोलैक्टम भी बोला जाता है। कैप्रोलैक्टम बोले तो कैसे स्ट्रक्चर बोले तो मतलब एक ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये जो कंपाउंड है, देखिए ये सब क्या है, कैप्रोलैक्टम की एग्जांपल है। मतलब अगर एक ऐसे साइक्लिक एमाइड रहेगा, एक साइक्लिक एमाइड, अगर इस एमाइड को अच्छे से देखोगे, ये तुम्हारा क्या है, एक साइक्लिक एमाइड है, और एक साइक्लिक कंपाउंड और एक है एक एमाइड लिंकेज। और साइक्लिक एमाइड को तुम्हारा बोला जाता है कैप्रोलैक्टम। क्या बोला जाता है, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर ऐसे कैप्रोलैक्टम मॉलिक्यूल का तुम्हें बनाना है, ठीक है, तो कौन सा नेम रिएक्शन जनरली हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक में, अगर ऐसे कैप्रोलैक्टम हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है, या कौन सा नेम रिएक्शन करते हैं कैप्रोलैक्टम कंपाउंड जनरली। ठीक है, तो बताना थोड़ा, इसका नाम आई थिंक नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ क्या होगा। ठीक है, मैं हिंट्स भी नहीं दूंगा, तुम लोगों को सबको पता है। चलो इसको सॉल्व करो। अच्छा, नाइलॉन 6 जो होता है वो भी मैंने बताया। देखो नाइलॉन 6 जो होता है ये तुम्हारा कैप्रोलैक्टम होता है, साइक्लिक एमाइड। और जो नाइलॉन 66 होता है वो क्या होता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइअमीन की मिक्सचर होता है। तो नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इनको समझना। जो नाइलॉन 6 है वो जो तुम्हारा कैप्रोलैक्टम है, और नाइलॉन 66 की बात किया जाए जो तुम्हारा क्या है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डाइअमीन इसकी मिक्सचर है। तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल, जो नाइलॉन 66 जो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइअमीन की मिक्सचर है, नाइलॉन 6 तुम्हारा कैप्रोलैक्टम। तो इसको दिमाग में एकदम अच्छे से घुसा लो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। The species can base serve as the initiator for the cationic polymerization। अगर मुझे कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन करना है तो कौन यहाँ पे अच्छे से इनिशिएटर की तरह काम करेगा, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे आई थिंक तुम सबको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ना यहाँ पे। चलो अभी आई थिंक तुम सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके ओके, जो यहाँ पे होगा इनिशिएटर फॉर द कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन या लुईस एसिड। देखो कोई भी कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन करने के लिए बेसिकली जो बताया जा रहा है लुईस एसिड होना चाहिए। एक लुईस एसिड क्या करता है, एक जो पॉलीमराइजेशन है उसको इनिशिएट करता है। और AlCl3 हम लोग जानते हैं, AlCl3 BF3 SnCl2 ये सब क्या होता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। जैसे हम लोग फ्रिडल कैप में देखते हैं, फ्रिडल कैप में भी देखते हैं हम लोग, इस BF3 AlCl3 SnCl2 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट करता है, रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो बेसिकली पॉलीमराइजेशन की तरह भी सेम कॉन्सेप्ट था, जहां पे हम लोग का एक लुईस एसिड AlCl3 की जरूरत है। AlCl3 BF3 SnCl2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सबका फंक्शन जो है सेम ही है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट इज फॉर्म द रिएक्शन ऑफ फेनॉल। ठीक है, बेकेलाइट जो होता है ना, बेकेलाइट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएचयू में भी इसका आ चुका है। ठीक है, बेकेलाइट जो होता है ये बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड की मिक्सिंग है। क्या है, जो बेकेलाइट है तुम्हारा फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की
मिक्सिंग है, फॉर्मल्डिहाइड जिसको मिथानॉल भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो बैकेलाइट है, थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग दो टाइप ऑफ पॉलीमर होते हैं, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे बैकेलाइट, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की मिक्सिंग है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द पॉलीमर कॉन्टेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे कौन सा ऐसे पॉलीमर है जिसके अंदर तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा? कौन सा पॉलीमर में? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नाइलॉन 66 which has the strong hydrogen डाइहाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइहाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर होता है तुम्हारा एडिपिक एसिड। क्या होता है? एडिपिक एसिड, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारा एडिपिक एसिड है। तो एडिपिक एसिड C+H2 C। तो यहां पे तुम देख ही सकते हो, ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन दोनों है, यहाँ पे हाइड्रोजन है जो तुम्हारा क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है नाइलॉन 66। अभी पढ़ा है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डाइअमीन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बुना एस फॉर्मूला कौन सा? ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू की क्वेश्चन है। बुना एक्स यहां पे क्या होगा? बुना एस पॉलीमर, बुना एन था, सॉरी यहां पे बुना एन था। बुना एन यहां पे क्या था? सिंथेटिक रबर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइल नाइट्राइल। तो यहां पे क्या था? जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइल नाइट्राइल की जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बुना एन। मतलब यहां पे तुम देख सकते हो जो आंसर यहां पे तुम्हारा 2 है, आंसर जो 2 है ये देख सकते हो, ये तुम्हारा 1,3-ब्यूटाडाइन और उसके साथ एक्राइल नाइट्राइल। नाइट्राइल बोले तो सीएन ग्रुप, सीएन ग्रुप को यहाँ पे नाइट्राइल बोला जाता है। इसका मतलब जो आंसर 2 है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुना एन एंड सिंथेटिक रबर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एक्राइल नाइट्राइल इज द तुम्हारा बुना एन। बुना एन एंड बुना एस दोनों को ही देख के रखना, बुना एस से भी क्वेश्चन आता है। Among the following substituents, silanes, the one which will give rise to cross-linked silicon polymer on hydrolysis। यहां पे कौन क्रॉस लिंक पॉलीमर तुम्हें देगा? क्रॉस लिंक पॉलीमर, लीनियर और क्रॉस लिंक दोनों टाइप होता है। यहां पे क्रॉस लिंक कौन देगा? सॉल्व करो। तो सिलिकॉन रबर, ठीक है, पॉलीमर जो है सिलिकॉन रबर पॉलीमर R2SiCl2, ये तुम्हारा क्या होगा? क्रॉस लिंक देगा। क्या देगा? क्रॉस लिंक तुम्हारा कौन देगा? R2SiCl2, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे क्लोरीन को रेस्पेक्ट करके जस्ट यहाँ पे बन जाएगा। मतलब ऐसे सिलिकॉन है, इधर R, इधर R, इधर से बॉन्ड करेगा, इधर से बॉन्ड करेगा, ऐसे क्रॉस लिंक पॉलीमर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे क्रॉस लिंक पॉलीमर प्रोवाइड करेगा। अभी किया एक क्वेश्चन को अभी किया। बैकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेनॉल बाय रिएक्टिंग विथ बैकेलाइट क्या था? फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड का मिक्सचर था, अभी बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में तुम्हारा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। एकदम इजी क्वेश्चन था, अभी किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Which of the following is the fully fluorinated polymer? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
फ्लोरीनेटेड पॉलीमर क्या होता है? अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लूरोइथिलीन क्या है? जो अगर तुम टेफ्लॉन की स्ट्रक्चर देखोगे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, दैट इज द टेफ्लॉन। ये तुम्हारा क्या है? एक टेट्राफ्लूरोइथिलीन, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा? यहां पे आंसर बन जाएगा तुम्हारा 3, टेफ्लॉन, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था। टेफ्लॉन की स्ट्रक्चर को नोट करके रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, टेफ्लॉन की स्ट्रक्चर। यहां पे पॉलीअमाइड कौन है? अभी बताया पॉलीअमाइड क्या है? नाइलॉन 66 इज द पॉलीअमाइड हेक्सामिथाइल डायमीन एंड एडिपिक एसिड, अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नाइलॉन होता है, ठीक है, तो ये किससे बनता है? नाइलॉन अभी बताया। नाइलॉन क्या होगा? नाइलॉन जो होता है ये तुम्हारा पॉलीअमाइड होता है, हेक्सामिथाइल डायमीन। तो नाइलॉन क्या होगा? पॉलीअमाइड। मतलब पॉलीमर में क्या होगा? एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें घुमा के अल्टीमेट एक ही पोजीशन में लेकर जाएगा, ठीक है। नाइलॉन क्या है? तुम्हारा पॉलीअमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर्स स्टार्ट्स बाय, ठीक है, condensation reaction between monomers, coordinate reaction between monomers, conversion of monomers to monomers ions by protons, hydrolysis of monomers। क्या होगा? तो पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय टू प्रिंसिपल मेथड। पॉलीमर्स को यहां पे बोल रहा है दो प्रिंसिपल मेथड से होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या होता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहां पे तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन पॉलीमर। क्या होगा? दोनों मोनोमर जब एक साथ आता है वो क्या करता है? कंडेंसेशन करता है। क्या करता है? कंडेंसेशन पॉलीमर बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। इस थ्योरी को नोट करके रखो, ठीक है। जो पॉलीमर जो काम करता है, पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय टू प्रिंसिपल मेथड। पॉलीमर जनरली दो मेथड के ऊपर काम करता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, यहां पे इट सिंथेसिस लिक्विड हाई प्रेशर। अगर तुम्हें लो डेंसिटी पॉलीमर बनाना है तो लो डेंसिटी पॉलीमर मतलब डेंसिटी बहुत ही कम है, मतलब पॉलीमर क्या है? एक दूसरे से बहुत ही चुपके हुए हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही पास है। तो अगर बहुत ही पास होगा, डेंसिटी हाई कराना होगा, तो हम लोग के जो पहले काम होगा वो क्या होगा? हम लोग की प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देना होगा, प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज कर देना होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिक पॉलीमर क्या हो जाएगा ना, एक दूसरे से पास आ जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगा। इट्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली देखो, अगर पॉलीमर की डेंसिटी बढ़ गया है तो इलेक्ट्रिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा धीरे मूव करेगा। तो इसका क्या होगा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। और नेक्स्ट जो है, सिंथेसिस रिक्वायर्ड टू डाई ऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट। तो जनरली हम लोग देखते हैं जो कैटलिस्ट लो डेंसिटी पॉलीमर होता है वहां पे डाई ऑक्सीजन या पेरोक्साइड को हम लोग कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये भी यहाँ पे सही स्टेटमेंट था। जो ओनली क्वेश्चन नंबर 4 में था, ऑप्शन नंबर 4 में, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्ट, बाइंड्स एक्सेट्रा। बट ये तुम्हारा गलत था, क्योंकि ये सब जो है ना, ये डस्ट,
ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब हाई डेंसिटी पॉलीमर हो गया। ये क्या है था, हाई डेंसिटी पॉलीमर हो गया। ओके ओके, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन 1 में मैंने एक गलत बात बता दिया था, एक मिनट करेक्शन कर लेना। यहाँ पे मैंने डेंसिटी ज्यादा बोल दिया था, लो डेंसिटी था, मतलब प्रेशर ज्यादा देकर बेसिकली लो डेंसिटी पॉलीमर को तैयार किया जाएगा, प्रेशर ज्यादा नहीं। मैंने वहां पे गलत टर्म बोल दिया था, जो प्रेशर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, सॉरी वो डेंसिटी कम होगा। ठीक है, एक बार करेक्शन कर लो इसको। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आंसर जो है वो सी सही है। प्रथम जो पहले जो एसेप्शन में बताया गया था, रैन इज द सेमी सिंथेसिस पॉलीमर whose properties are better than natural cotton। ये गलत है, नेचुरल जो कॉटन होता है वो जनरली ज्यादा होता है, ज्यादा बेटर होता है नेचुरल कॉटन। इसको पढ़ने में भी हम लोग देखते हैं, अगर कोई नेचुरल कॉटन पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा बेटर फील होता है rather than सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में उतना अच्छा नहीं है। अगर तुम कोई भी प्योर कॉटन का कोई भी चीज यूज करोगे ज्यादा बेटर होगा। तो रीजन बता रहा है, मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलोज कैन बी इंप्रूव्ड बाय एसाइलेशन। तो बेसिकली जो यहाँ पे तुम्हें प्योर नेचुरल कॉटन यूज किया जाए, सेलुलोज है वो क्या होता है, बेटर क्वालिटी होता है, इसके लिए तुम्हें क्या होता है वहां पे अच्छा फील होता है। तो बिल्कुल रीजन तो तुम्हारा सही था, बट जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया था ये तुम्हारा रॉन्ग स्टेटमेंट था, पर रीजन जो बताया गया ये सही था। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन का आज आ गया था, ओलंपियाड की क्वेश्चन था, ठीक है। तो बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन था एंड ऐसे क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा पॉलीमर को यहाँ पे फ्री रेडिकल की टेक्निक से यूज किया जाता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन टेक्निक? तो आंसर होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है यहाँ पे तुम्हारा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेजर क्वेश्चन था, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पॉलीमर की, जो तुम्हारा आ सकता है। तो आई थिंक ये तुम सबको समझ आएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम एग्जाम।